हमने भी बहुत बार धोखा खा लिया, शंखों बार हम ये कष्ट उठा चुके और ये धोखा खा चुके हैं। तो अपने भगवान को छोड़कर इन बकवादा बड़े रहे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हम भी असंख्यों बार असंख्य जन्मों में इस तरह से धोखा खा चुके हैं, अपने भगवान से उपदेश लेकर उनसे दूर होकर। क्यों? क्योंकि भाई और बहनों, उस समय आप और हमारा समय नहीं आया था। आप और हमने भी ना जाने कलयुग की कितनी बिचली पीढ़ियां ऐसे ही निकाल दी हैं, गुरुजी के ज्ञान में मीन मेख निकालकर, गुरुजी के वचनों की अवहेलना करके। जैसे वर्तमान में उनका परिवार कर रहा है, कोऑर्डिनेटर कर रहा है, आश्रमों से जुड़ी संगत कर रही है। ऐसी ऐसी मंदबुद्धिता, ऐसी ऐसी हिमाकत आप और हमने भी कई जन्मों में की है। तो आप और हमारे ऊपर दया हुई कि आज वो फाइनल समय आ गया। इन आत्माओं का दुर्भाग्य, जो आत्माएं आज वो हरकतें कर रही हैं जो हरकतें आज से पहले आप और हम कर चुके हैं। हमने भी बहुत बार धोखा खा लिया, शंखों बार हम ये कष्ट उठा चुके और ये धोखा खा चुके हैं। तो अपने भगवान को छोड़कर इन बकवादा बड़े रहे। आगे सुनिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। गुरु विमुख कौन होता है? गुरु विमुख कौन होता है? जरूरी नहीं आपने नाम ले लिया, मंत्र जाप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो तो आप जी गुरुमुखी हो। यहां कई प्रकार से मर्यादा टूटती है, कई प्रकार से काल अपना जाल फैलाता है। आज पूरी की पूरी संगत गुरु विमुख है। शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, सतगुरु रामपाल जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, सारे के सारे जो हमारे को बहुत बड़े परम भगत दिखाई दे रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपया संगत का अन्नपूर्णा मुहिम में बर्बाद कर रहे हैं, ये सारे के सारे गुरु विमुख हैं। गुरु विमुख क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ध्यान से सुनो। मानुष जन्म पाएकर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। प्रथम सतगुरु विमुख वो होता है जो सतगुरु से उपदेश नहीं लेता है। भाई जो सतगुरु से उपदेश नहीं लेता, सतगुरु के ज्ञान को नहीं समझता, वो क्या है? सतगुरु से विमुख है, सतगुरु से दूर है, वो मुंह फेर के बैठा हुआ है। उसका भी कल्याण नहीं होगा, उसका भी मोक्ष नहीं होगा। तो प्रथम सतगुरु विमुखा कौन? जो सतगुरु की शरण में नहीं है। आगे सुनिए। बच्चों, गिरी सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्रिय क्रम ना मोक्ष हो, अरे काल के आदि। दूसरा गुरु विमुख कौन? जो नाम दीक्षा लेकर भी मर्यादा में नहीं रहता है और भक्ति का ढोंग भी करता है। सतगुरु संगत छोड़कर, सतगुरु की संगत कौन छोड़ेगा? जो सतगुरु की शरण में आ चुका है। सतगुरु शरणा छोड़कर, यानी सतगुरु की शरण में आने के बाद किसी कारण से जो सतगुरु को छोड़ चुका है, या सतगुरु की शरण में आकर जो मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं करता है, वो भी सतगुरु की शरण से दूर होता है, वो भी गुरु विमुख होता है। सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होवे, फिर यम के अधीन। आज ये संगत क्या कर रही है? सन 2014 बरवाला कांड से लेकर आज सन 2026 तक सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, सतगुरु रामपाल जी का परिवार, ये सतगुरु विमुख वाली भूमिका निभा रहे हैं। ये सतगुरु की संगत को छोड़कर, सतगुरु की शरण को छोड़कर काल प्रेरित होकर काल का काम ज्यादा कर रहे हैं। सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीन, ये कितनी भक्ति करते रहो, कितने मंत्र जाप करते रहो, कितने दान धर्म यज्ञ हवन करते रहो, इनका मोक्ष नहीं है। क्योंकि ये सतगुरु की मर्यादा तोड़ चुके हैं। स्टेडियम बनाकर, बनवाकर, जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया चंदे के रूप में देकर, लाखों भक्तों को जाटों के धरनों पर बैठाकर, आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के 5 लाख रुपया राजपूत करनी सेना को चंदे के रूप में देकर, परशुराम की जयंती में संगत को बैठाकर, सिरसा अनाज मंडी में कबीर जयंती मनवाकर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की रैली में बैठकर, अयोध्या में भंडारा लगाकर, जाटों की धर्मशाला बनवाकर, गौशालाओं में चंदा देकर,
अनेक कार्यक्रमों में संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा पगड़ी पहनकर अपना मान सम्मान करवाकर कई प्रकार से भाई और बहनों, एक बार नहीं अनेकों बार काल ने मर्यादा तोड़वाई है, अनेकों बार। परमात्मा कहते हैं, दिल का महरमी कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहे कबीर ये अंबर फट गया, कैसे सीवे दर्जी। अरे अगर गाड़ी की ट्यूब में एक दो पंचर हो जाए तो पंचर निकालने वाला ट्यूब ठीक कर सकता है। जिसने अपनी ट्यूब ही फाड़ रखी है, जिसने ट्यूब ही फाड़ ली, इतने पंचर करवा लिए भैया, उसकी तो ट्यूब ही चेंज होती है। तो सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत ने संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के चक्कर में पड़कर, उनके बहकावे में आकर, उन पर अंधविश्वास करके, पीले पर्चों के चक्कर में पड़कर, एआई से बनी ऑडियो वीडियो के चक्करों में पड़कर इतनी मर्यादा तोड़ ली है, इतनी मर्यादा तोड़ ली है, इनको दोबारा से मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। और अगले मनुष्य जन्म में कोई गारंटी नहीं है मोक्ष हो जाएगा। तो प्रथम गुरु विमुख कौन? जो गुरु से दीक्षा ही नहीं लेते, उनको पता ही नहीं भक्ति क्या, भगवान क्या, वो तो वैसे गुरु विमुख हैं। और दूसरे गुरु विमुख कौन? सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीन। अब लाखों वर्ष जप कौन करेगा? सतगुरु की संगत छोड़कर जो सतगुरु विमुख हो गया है। यानी वो जब भी कर रहा है, वो तीनों समय की आरती भी कर रहा है, लेकिन मर्यादा तोड़ने के कारण वो सतगुरु से विमुख है, निगुरा है, निगुरा। और कह रहा है कि मैं संत रामपाल जी का भगत हूं, लेकिन मर्यादा तोड़कर वो निगुरा हो चुका है। तो कहते कितनी भक्ति कर लेना, मर्यादा तोड़कर, सतगुरु संगत छोड़कर। सतगुरु की संगत उसी समय छूटेगी जब आप उनकी मर्यादा तोड़ोगे, फिर आपका सतगुरु का जो कनेक्शन है ऑटोमेटिक वो कट जाएगा। तो सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए, फिर काल के आदीन। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, फिर से सुन लो। मानुष जन्म पाएकर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। बच्चों, गिरी सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्री क्रम ना मोक्ष होए, अरे काल के आदि। तो भाई और बहनों, ये गलती आप और हम सत्सेवक भाई बहनों ने नहीं करनी है। सतगुरु की संगत छोड़ने की, सतगुरु की शरण छोड़ने की। सतगुरु की संगत या शरण छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उनके नाम को तोड़ दो, उनसे दूर हो जाओ, दूसरे पंथों में चले जाओ। वो तो है ही सूक्ष्म रूप से, आपको पता भी नहीं चलता, जैसे लाखों की संगत को नहीं पता चल रहा आज जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं। मर्यादा भी तोड़ रखी है, सतगुरु की संगत से भी दूर हैं, फिर भी आश्रमों में जाते हैं, लड्डू जलेबी बर्फी खाते हैं, पाठ करवा रहे हैं, ज्योति करवा रहे हैं, बेगार कर रहे हैं दुनिया के मकान बना के कि हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवादार हैं, और हैं सतगुरु की संगत से दूर, हैं सतगुरु की शरण से दूर। गुरु विमुख बनकर काल आज उनसे बेगार करवा रहा है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। काल आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये पीठ पीछे वार करेगा। संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बण में बांस, आप घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का विवास नाश। ये वाणी आज चरितार्थ हो रही है। आज इस सतलोक आश्रम कमेटी ने आपस में रगड़े मार मार के, गुरु वचन को तोड़ तोड़ के, और आग लगा दी है संगत में, सबकी मर्यादा खंड करवा दी है। लग रहा कि बहुत अच्छे भगत हैं, बड़ी अच्छी भक्ति हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, सब काल के अधीन है। तो ये काल ऐसे भी चोट मारता है सूक्ष्म, इसलिए तो गुरुदेव ने तत्व ज्ञान दिया है, नहीं तो सामान्य ज्ञान दे देते। अरे सामान्य ज्ञान दे देते, बाकी संत भी तो दे रहे हैं, फिर तत्व ज्ञान देने की क्या जरूरत थी। लेकिन संगत तत्व ज्ञान को भी ढंग से नहीं समझ पाई। इस तत्व ज्ञान की क्या क्या मर्यादा है, उनमें रह के भी भक्ति नहीं कर पा रही। तत्व भेद तो बहुत दूर की बात है। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। संगत ने सोच लिया हमारे को ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम पता चल गया, हम तो तत्व ज्ञानी बन गए, तत्व ज्ञान हो गया। अरे खाली ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम पता चल जाने से, या दुर्गा का पति कौन है, ये बात की जानकारी हो जाने से तत्व ज्ञान नहीं होता। बहुत दूर है। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव।